ये भाई आज हम सीखेंगे कि दो बहुपदों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, उनका कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x+9 तथा और है एक्स स्क्वायर प्लस 9x+4, ऐसा मान लीजिए। ठीक, एक सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x+9 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 9x+4, ये जब दोनों बहुपदों को, एक बहुपद हमारा ये है, एक बहुपद ये है, ये दोनों को आपस में कैसे जोड़ते हैं ये आज सीखने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसको क्या लिखते हैं, हल। अब करते हैं, जब जोड़ने की बात है तो पहला बहुपद लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x+9, फिर जहां ताथा लिखा है, यहाँ जहां ताथा लिखा है वहां क्या करेंगे, प्लस। इसके बाद ये वाला उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x+4। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद एक्स स्क्वायर में जुटेगा और ये 4x वाला पद 9x में जुटेगा और अंक वाला अंक में जुटेगा। मतलब कहने का है कि एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर में जुटेगा और बिना एक्स वाला एक्स में जुटेगा, अंक वाला अंक में जुटेगा। आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे भाई। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, 1x स्क्वायर है, और यहाँ भी 1x स्क्वायर है, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1 1 कितना होगा, 2x स्क्वायर। ठीक, फिर से अब a वाला x है, यहाँ पे x है, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना होगा, तो 9 4 13x, फिर प्लस। अब इसको, अब अंक वाला को आपस में जोड़ेंगे, 9 और 4 कितना होगा, 13, तो लिखेंगे 9 4 13। ये आप लोग का आया दो बहुपदों का योग का आंसर। ठीक है, आइए फिर से और देखते हैं, कोशिश करते हैं, समझते हैं। देखिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, देखते चलिए। देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं भाई। जैसे मान चलिए कि 5x प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के मान लीजिए कि 8 है, तथा और ले लीजिए 6x स्क्वायर माइनस 9x+5 मान लीजिए। ठीक, आइए अब हम क्या करेंगे भाई, दोनों को जब आपस में हम जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वायर वाला पद है उसको हम क्या कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं पहले। मतलब कि 3x स्क्वायर फिर प्लस इसको लिखेंगे भाई 2x, फिर माइनस कितना 8, और जहां तात है वहां क्या लगा देंगे भाई, प्लस लगा देंगे। फिर इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x+5। ठीक है, फिर से अब उसी प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर ए वाला पद आपस में जुटेगा, मतलब 6 और 3 कितना होगा, 9x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 9x माइनस में है, यहाँ पे 2x कौन में है, प्लस में। इसका मतलब कि इसमें से ए वाला पद का होगा, घटेगा। जहाँ पे एक प्लस रहे और एक माइनस रहे वहां पे क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 9x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा भाई, माइनस का। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि इससे ये क्या है, अधिक है, ये माइनस में है, इसलिए माइनस में बचेगा। तो 9 में से 2 जगह कितना बचेगा, 7x। फिर अब देखिए, अब अंक वाला कर लेंगे, मतलब 8 माइनस में है, ये 5 कौन में है, प्लस में। इसका मतलब कि एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या होगा, घटेगा। अतः घटा लेते हैं, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। अरे समझ में ना, चलिए इसका ये हुआ आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को भी होमवर्क देंगे, आप लोग करिएगा, अब बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें, जैसे ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 8x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 10, चाहे 10 नहीं करता हूँ 5 कर लेता हूँ। ठीक, अब हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए
सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर इसके बाद अब हल करेंगे भाई। पहले इसको उतार लीजिए, 4x² प्लस 5x-10। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, तथा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं भाई, 8x² माइनस 9x प्लस के 5। उसी प्रकार से इसको भी करते हैं। तो देखिए 8x² प्लस में है, अभी 4x² भी कौन सी में है, प्लस में, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 और 4 कितना होगा भाई, 12x²। ठीक, अब यहाँ पे 9x है, ये 5x है, इससे ये क्या है, अंक में ज्यादा है इसलिए घटेगा, मतलब एक माइनस एक प्लस तो घटवे करेगा, लेकिन आंसर कौन सी में आएगा, प्लस में या माइनस में। तो भाई ये याद रखिएगा कि जब सबसे जो अंक बड़ा रहता है उसके आगे जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को लगाते हैं। तो दोनों चिन्हों में, दोनों में से कौन संख्या बड़ी है, ये वाली, इसके आगे कौन सी चिन्ह है, माइनस, यहाँ पे लगाएंगे माइनस। 9 में से 5 जाए कितना बचेगा भाई, 4x। अब यहाँ पे 10, यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे भी घटा लीजिए, तो 10 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5। ठीक, देख लीजिए, ए इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब आइए, अब सीखते हैं, अब तो सीख लिए कि दो बहुपदों को हम कैसे जोड़ते हैं। अब हम करते हैं कि दो बहुपदों को आपस में घटाते कैसे हैं। ठीक है, देखिए, अब हम देखेंगे कि दो बहुपदों को आपस में घटाते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन मान लीजिए कि 3x² प्लस के 6x प्लस के 9 है, एक ले रहे हैं भाई, तथा 5x² माइनस प्लस से भी ले लेते हैं, 6x प्लस 8 ले लेते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसमें से ये बहुपद में से हमको क्या करना है, इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले ये पहला वाला पद आराम से उतार लेंगे, पहला वाला पद, ये जो पद है इसको उतार लेंगे, यानी कि लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 9, और जहां पे तथा लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, माइनस। अब इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, उसके वजह से क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में x² प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, आप लोगों को समझ में आता होगा। देखिए, अब हम करते हैं भाई 3x² प्लस 6x प्लस 9। अब ये माइनस का हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है कि इसका जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो जो प्लस है वो क्या बनेगा, माइनस, और जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये 5x², इसका कुछ नहीं तो प्लस है, ये क्या बन जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा हमारा -5x², ये माइनस प्लस का बन जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 6x, ये माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा भाई 8। अब इनको हम हल कर लेते हैं। 3x² में से 5x² घटेगा, 3 से क्या है, संख्या बड़ी है, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2x²। फिर माइनस का 6x है, ये प्लस का 6x है, तो इससे ये क्या होगा भाई, कट जाएगा। अब 9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1। प्लस का 1 क्यों बचेगा, क्योंकि 8 से क्या है, ज्यादा है, ये कौन सी में है, प्लस में है, अतः इसलिए क्या बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं सवाल। जैसे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल हमारा यही रहेगा भाई। जैसे मान लीजिए कि दे देगा आप लोग को 2x² प्लस के 6x माइनस का 8 में से, कह देगा में से x² माइनस 6 माइनस 8x प्लस का 10।
2x² प्लस 6x माइनस 8 में से x² माइनस 8x प्लस 10 को घटाइए। क्या कहेगा भाई? घटाइए। तो कैसे घटाएंगे? अब देखिए, ऐसा मतलब प्रश्न रहेगा तो कैसे हम घटाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल। और उसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले इसको हम उतारेंगे, यानी कि 2x² प्लस 6x माइनस 8। यहाँ इसमें से ए घटाना है ना, अतः यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। ए वाला जो पद है इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में x² माइनस 8x प्लस 10। ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तो पहले उतार लेते हैं, 2x² प्लस 6x माइनस 8। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है तो क्या बनेगा? माइनस x²। ये माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस 8x। ये प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस कितना? 10। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। कैसे? देखिए, अब 2x² में से कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है भाई? एक है, मान लेते हैं। तो 1x² है तो 2 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा? एक। और तो हम कर सकते हैं x²। एक 6x प्लस में है, 8x कौन में है? प्लस में। मतलब दोनों प्लस में है तो आपस में क्या होगा? जुटेगा। तो 8 और 6 कितना होगा भाई? 14x। ये संख्या ये माइनस 10 है, ये माइनस 8 है। जब दोनों संख्या माइनस में रहती है तो आपस में क्या होती है? जुट जाती है। लेकिन चिन्ह किसका लगता है? माइनस का। ठीक है। 10 और 8 कितना होगा? माइनस 18। कितना होगा? माइनस 18। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक और कर लेते हैं। एक और कर लेते हैं कि ताकि बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये ले लेते हैं 5x² माइनस 10x प्लस का 7 में से 2x² माइनस 5x प्लस का 20 ले लेते हैं। चलिए 20 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है प्लस का। अब इनको हल करते हैं भाई। इतना में से क्या करना है? घटाना है। घटा ये। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। इसके बाद ये वाला पद जो है इसको उतारेंगे, मतलब 5x² माइनस 10x प्लस का 7। अब ये बोला है कि इतना में से ये पद घटाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। ये वाला पद को कौन से में लिखेंगे? ब्रैकेट में, मतलब 2x² माइनस 5x प्लस का 20। ठीक है, यानी कि 5x² माइनस 10x प्लस का 7। ये वाला पद ऐसे ही उतार लेंगे। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? माइनस 2x²। ये माइनस तो क्या हो जाएगा भाई? प्लस 5x। ये प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस 20। अब ये 5x² है, ये माइनस का 2x² है, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3x²। ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 5x है, तो 10x में से 5x घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 5x। ये प्लस में 20 है, ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 7 है, तो घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस, क्योंकि इससे क्या है? ज्यादा है, अतः इसलिए माइनस में बचेगा। 20 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 13। ये ना बचेगा। चलिए, ये हुआ इसका आंसर। ठीक, का सीख लिए, बहुपदों का जोड़ सीख लिए, बहुपद का घटाना सीख लिए। अब देखते हैं कि दो बहुपदों को आपस में कैसे गुना करते हैं। ठीक है, देखिए, आइए सीखते हैं
कि दो बहुपदों को आपस में कैसे गुना करते हैं। और दो से भी अधिक भी सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में दो आप लोगों को सिखा रहे हैं, फिर देखेंगे आगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी छोटा सवाल ले रहे हैं, जैसे 2x प्लस 5 ले लिए, मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस के 9 ले लिए, ये दो बहुपद है। अब ये दोनों बहुपदों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। जब आपस में गुना करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल। पहला, इसमें का पहला पद लिखेंगे, ये सारा मतलब ये कुल लिखेंगे, मतलब कैसे, ऐसे गुना करेंगे। पहले इसमें का कितना लिखेंगे भाई, 2x, उसके बाद ब्रैकेट में ही सारा लिख लेंगे, मतलब 3x प्लस 9। इसके बाद ये प्लस में 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 5, इसके बाद ये सारा लिख लेंगे 3x प्लस 9। अब हम क्या करते हैं, इनका इसमें गुना करेंगे और इसका इसमें गुना करेंगे। कैसे, पहले 2 का 3 में गुना होगा, 2 तिहाई कितना होगा 6, 2 तिहाई 6, और x का x में गुना होगा। तो याद रखिएगा, जब x का x में गुना होता है तो पावर आपस में क्या होगा, जुटेगा। तो इसकी भी पावर कुछ नहीं तो कितना है 1, इसकी भी पावर कितना है 1, तो 1 1 कितना होगा 2, तो हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब x का पावर 2। अब इसी 2x का इसमें करें हैं तो ये आया, फिर इसी 2x का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 नवा 18, 2 नवा 18, लिखेंगे 18x, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसका इसमें गुना करेंगे तब 5 कितना होगा 15, यहाँ पे लिखेंगे 15, x है तो x उतार लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस तो लिखेंगे प्लस 5 नवा कितना होगा 45। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 6x स्क्वायर है, कहीं और x स्क्वायर है क्या, अगर नहीं है तो इसको उतार लेते हैं, मतलब इसको लिख लेते हैं, मतलब 6x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 18 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, ये दोनों x x हैं, इसलिए दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए, 8 5 कितना होगा भाई 13, 13 का लिखेंगे 3, 1 2 एक हासिल 3, कितना हो जाएगा 33, x प्लस कितना होगा 45। ठीक, देख लीजिए।